गुड इवनिंग बच्चों। चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं आपका कक्षा 8वीं का प्रश्नवाली 9.2। इससे पहले हमने 9.1 पढ़ लिया है बच्चों। अगर आपके पास नई बुक है तो उसमें आपको क्या दिया होगा, ये 8.2। चलिए इसका पहला क्वेश्चन क्या दिया है, इसको बनाते हैं। देखिएगा, निम्नलिखित एक पदी युग्मों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो इससे पहले उसको देखिएगा। आपको सारा कंसेप्ट बेसिक मैंने बताया है, उसमें सारा समझ में आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए मैं इसमें भी बताने की कोशिश करूंगा। चलिए मैं इसमें भी आपको बेसिक बताने की कोशिश करूंगा बच्चों। चलिए फिर बनाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, पहला क्वेश्चन क्या दिया बच्चों आपको, 4.7p। ठीक है, यहाँ डॉट लगा है, मतलब 4 अपने आप में अलग है और 7p अपने आप में अलग है। ठीक है, चलिए इनको बनाते हैं। देखिए क्या दिया है, प्रश्न क्रमांक पहला। इसका कौन सा बनाने वाले हैं बच्चों, हम पहला बनाने वाले हैं, जो कि क्या दिया है 4.7p, 4.7p। ठीक है, अब ये सबसे इजी क्वेश्चन है बच्चों। अगर आप एक बार में आपको समझ में आ जाएंगे, आप अच्छे से देखिएगा। देखिए इसका आंसर किस प्रकार बनने वाला है। देखो क्या करेंगे हम बच्चों, इसमें जो आपको 4 दिया है वो ऐसा कैसे ही रहेगा। डॉट है ना, तो डॉट हटाएंगे और यहाँ पर हम लगा देंगे मल्टीपल का निशान। ठीक है बच्चों, और आपका 7p ऐसा का ऐसा लिख देंगे। ठीक है, पहली स्टेप ये हो गई। इसके बाद में हम क्या करेंगे, अब आपका 4 वापस ऐसा का ऐसा लिखेंगे, फिर मल्टीपल का निशान भी, गुणा का निशान भी ऐसा का ऐसा रहेगा। अब 7 भी ऐसा का ऐसा लिखेंगे। और देखो ये दोनों चिपके हुए हैं ना बच्चों, तो ये भी क्या होंगे, गुणा में है, तो इनका भी हम गुणा कर देंगे। कैसे, गुणा का निशान लगा देंगे और p लिख देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हो जाएगा। आप देखो संख्या संख्या को गुणा कर लेंगे और फिर p का गुणा कर देंगे। तो देखो 7 चुको 28 हो जाएगा आपका। ठीक है, 7 चुको 28 हो जाएगा। और अब देखो गुणा में क्या बचा है, p, मतलब p का भी इनके साथ में हम गुणा करेंगे। तो एबीसीडी के अक्षर है तो वो क्या होता है, पास में आके बस चिपक जाएंगे आपके। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार हमारा पहला क्वेश्चन बन चुका है बच्चों। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है आपका। देखिए बच्चों, आपका दूसरा क्वेश्चन दिया है, दूसरा क्वेश्चन दिया आपका 4-4p.7p। ठीक है, ये दिया है आपका। चलिए इसका आंसर बनाते हैं हम। देखिए क्या करने वाले हैं हम, सभी क्वेश्चन में बच्चों हम यही करने वाले हैं, कुछ अलग से नहीं दिया है इसमें। देखिए माइनस का 4p ऐसा लिखेंगे हम, डॉट है, डॉट की जगह हम क्या लिख देंगे बच्चों, गुणा का निशान लगा देंगे आपका, और आपका 7p ऐसा का ऐसा रहेगा। फिर बराबर का निशान लगाते हैं। अब देखो 4p माइनस का 4p ऐसा का ऐसा। अब देखो ये p गुणा में है ना बच्चों, गुणा में है ना। एक मिनट, इसको थोड़ा सा अलग तरीके से लिखते हैं। देखो माइनस का 4 लिखेंगे बच्चों। अब देखो p और दोनों चिपके हुए थे ना, तो हम यहाँ पर गुणा का निशान लगा के इनका भी गुणा कर देंगे। फिर यहाँ पर गुणा का निशान है तो गुणा का निशान लगा देते हैं। और यहाँ पर क्या दिया आपका 7, और आपका क्या दिया है p, तो p का भी क्या कर देंगे बच्चों, गुणा। चिपके हुए मतलब काय में बच्चों, गुणा में है दोनों, तो हम इनका भी क्या कर देंगे, गुणा। अब देखो सब अलग अलग हो गए ना, मतलब हम क्या करेंगे इस बार, अब संख्याओं का गुणा कर देंगे और फिर हम एबीसीडी के अक्षर का गुणा कर लेंगे। तो देखिएगा यहाँ क्या दिया है बच्चों, 7 दिया है और यहाँ पर माइनस का 4, तो 7 चुको 28 हो जाएगा आपका। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों, 7 चुको 28 हो जाएगा। और देखो p और p, कितने p हैं, 2, तो p लिखेंगे, और 2p है तो हम यहाँ ऊपर क्या लिख देंगे, 2, मतलब p की घात 2 लगा देंगे। और यहाँ पर देखो माइनस, और ये काय का था, प्लस का है ना, यहाँ पर कुछ भी निशान नहीं है तो काय में छुपा है बच्चों, प्लस का। तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, माइनस का 28p। और पहले वाले में क्या था बच्चों, पहले वाले में आपका क्या आएगा, ये इसका प्लस में था। ठीक है, क्योंकि दोनों संख्या किसकी थी, प्लस की। पर यहाँ पर क्या है, एक माइनस का है और एक प्लस का है, तो माइनस प्लस क्या होता है आपका, माइनस हो जाएगा। इसका विषय ध्यान रखिएगा। चलिए इसका तीसरा बनाते हैं, क्या दिया है। देखिएगा तीसरा क्या दिया है बच्चों आपका, -4p.7p, और इस बार क्या आ गया है, q और आ गया है। ठीक है बच्चों, चलिए इसको बनाते हैं। देखिएगा क्या होगा इसमें, q आ गया तो q क्या क्या करेंगे हम, देखिएगा आप। देखो माइनस का 4p ऐसा कैसा, वापस डॉट की जगह हम क्या लगाएंगे, हम गुणा का निशान, फिर आपका 7p/q ऐसा कैसा। ठीक है, फिर क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, देखो माइनस का 4, फिर गुणा में किसको लिख देंगे, इस p को, चिपके मतलब काय में बच्चों, गुणा में है, तो इसको यहाँ पर किस में लिखेंगे हम, गुणा में p। और यहाँ पहले से ही गुणा है तो गुणा का निशान, यहाँ पर क्या है आपका 7, और ये दोनों भी गुणा में तीनों,
तो हम यहाँ पर गुणा का निशान लगाएंगे और p लिखेंगे और फिर गुणा का निशान लगाएंगे और यहाँ पर q लिख देंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे अलग अलग हो गए ना। अब हम क्या कर देंगे, इनका गुणा कर देते हैं। तो देखो संख्या संख्या का गुणा कर लेते हैं बच्चों। तो देखो यहाँ पर क्या दिया है 7 और यहाँ पर क्या है माइनस का 28। तो माइनस और यहाँ पर छुपा है प्लस आपका, तो माइनस प्लस क्या होगा आपका, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि अलग अलग चेहरे होते हैं तो क्या हो जाता है आपका माइनस का हो जाएगा। और 7 चुको वापस क्या हो जाएगा आपका 28 हो जाएगा बच्चों, है ना। अब संख्या को कर दिया है। अब क्या बचा है आपका, देखो एक पी यहाँ पर है एक पी यहाँ पर है, तो पी कितने हो गए 2, तो हम इसकी घात कितनी लिख देंगे 2, पी है तो 2 घात लिख देंगे। और क्यू कितना है एक ही, तो क्यू का भी गुणा तो होगा, तो सिर्फ क्यू ऐसे चिपक जाएगा। ठीक है, तो तीसरे का आंसर भी ये निकल गया बच्चों। चलिए अब हम चौथा देखते हैं। देखिए चौथा क्या दिया है आपका, 4 4p की घात 3 डॉट 7 सॉरी इस बार क्या दिया है माइनस का 3 दिया है ना, तो यहाँ क्या कर देंगे 3 माइनस का 3 पी। ठीक है, तो क्या दिया है 4p की घात 3 डॉट माइनस 3p। चलिए बच्चों इसको बनाते हैं, ये और सरल है आपका, एक बार देखिएगा आपको समझ में जरूर आएगा। देखिएगा क्या दिया है 4 और p की घात 3 डॉट लगा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा गुणा का निशान और वापस क्या लिख देंगे हम माइनस का 3 और p। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, देखो p क्या है आपका, सॉरी 4 है 4 और फिर मल्टीपल का निशान लगाएंगे और फिर p। ठीक है, क्या लिखेंगे हम p लिखेंगे आपका, और उसकी घात कितनी है बच्चों 3, तो 3 लिख देंगे। फिर पहले से गुणा का निशान है तो गुणा का निशान, फिर यहाँ पर माइनस का 3 और फिर क्या है आपका p, तो उसको भी गुणा में लिख देंगे p। ठीक है, अब देखो क्या होगा, संख्या संख्या का गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर संख्या कौन कौन सी है बच्चों, यहाँ पर संख्या कौन कौन सी आपकी 4 है आपकी और माइनस का 3 है। ठीक है, चलिए कौन कौन सी संख्या है बच्चों यहाँ पर आपकी, प्लस का 4 और माइनस का 3। तो संख्याओं का पहले गुणा कर लेते हैं, तो 4 से कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। ठीक है बच्चों 12, और देखो यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा आपका। और यहाँ पर देखो पी कितने हैं 3 और एक पी यहाँ आ गया, तो पी कितने हो जाएंगे, पी आपके हो जाएंगे 4, तो हम उसकी घात कितनी लगा देंगे 4 लगा देंगे। ठीक है, इस प्रकार आप क्वेश्चन आराम से बनाइएगा बच्चों। एक बार में समझ में नहीं आता है तो दूसरी बार वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में जाएंगे। चलिए इसका हम दूसरा क्वेश्चन लास्ट वाला बचा है पांचवा बना लेते हैं। चलिए ये और इजी है बच्चों, क्या दिया है आपका पांचवा 4p डॉट 0 दिया है। इससे और आपका कंसेप्ट क्लियर होगा बच्चों कि यहाँ पर 0 आ गया, अब क्या होगा, तो देखिएगा ये और इजी है और आपका कंसेप्ट एक जरूर क्लियर होगा। कौन सा वो मैं बता दूंगा आपको। देखिएगा 4p डॉट लगा है, डॉट की जगह हम क्या लगाते हैं गुणा का निशान, और आपका 0 ऐसा कैसा। अब देखिएगा वापस क्या लिखेंगे 4 चिपके में मतलब काय में है, गुणा में तो गुणा का निशान, फिर p ऐसा कैसा, और फिर गुणा में क्या है 0। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि किसी भी संख्या का जब 0 से गुणा करते हैं तो वो सबको क्या बना देता है बच्चों, सबको क्या बना देता है वो 0 बना देता है। तो इसका आंसर 0 का हम 4 से करेंगे तो 0, और 0 का p से करेंगे तो सबको क्या बना देगा ये 0, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा आपका। चलिए हम प्रश्न क्रमांक दूसरा देखते हैं बच्चों। प्रश्न क्रमांक दूसरा का पहला क्या दिया है इसको बनाते हैं। एक बार प्रश्न पढ़ लेते हैं बच्चों, क्या दिया है आपका। देखिए बच्चों दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है आपका, निम्नलिखित एक पदी युग्मों के रूप में लंबाई एवं चौड़ाई रखने वाले आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए लंबाई चौड़ाई आपको दिया है, तो ये क्या होता है आपका आयतों का क्षेत्रफल, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है आपका लंबाई गुणित चौड़ाई। मतलब आपका सूत्र भी इसी में दिया है, बस आपको वैल्यू जो है आपको दी है पहले क्वेश्चन की उसको रखना है, उसी प्रकार दूसरे की तीसरे और चौथे पांचवे की वैल्यू आपको रखनी है। अब ये क्वेश्चन अलग अलग है बच्चों, ठीक है। देखो पी और क्यू अलग हो गया, 10 और 5 आपका अलग है, 20 और 5 अलग है। ठीक है, ये क्वेश्चन अलग अलग है, पहला दूसरा तीसरा चौथा और ये पांचवा। ठीक है, चलिए इनको एक एक करके बनाते हैं बच्चों। देखिए बच्चों क्या दिया है पहला P डॉट Q। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम बच्चों यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है यहीं पे लिखा था लंबाई। ठीक है, लंबाई लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणित चौड़ाई आपका क्या होता है सूत्र होता है आयत का क्षेत्रफल का। हम क्या करेंगे जो हमको वैल्यू दी है P और Q, तो P क्या हो जाएगा लंबाई और Q
चौड़ाई हो जाएगा। जो पहले दिया है वो पहले का, दूसरा दिया है वो दूसरे का। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, आपका पी और गुणा का निशान है और क्यू। ठीक है, और जब दोनों को गुणा करेंगे बच्चों, ठीक है, दोनों को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों पास पास में चिपक जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ये। पर देखो आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे ना हम, तो हमको क्या होगा यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर हमको वर्ग लिखना पड़ेगा। ठीक है, कि वर्ग, वर्ग इकाई। ठीक है, वर्ग इकाई, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं तो वर्ग का इकाई में बदल जाता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका ये हो जाएगा। उसी प्रकार दूसरा देखिएगा, दूसरे में क्या करने वाले हैं, देखिएगा दूसरा क्या दिया है, पहले लिख लेते हैं बच्चों अपन। तो देखो क्या दिया है आपका, 10m डॉट 5n दिया है। ठीक है, क्या दिया है, 5n दिया है। अब इसका आंसर बनाते हैं, इसका आंसर बनाते हैं। सब में आपको क्या लिखना है बच्चों, ये पूरा सेम ऐसे ही लिखना है ये लाइन। ठीक है, तो क्या दिया है आंसर में, देखो आयत। ठीक है, आयत का, आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है आपका, लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणित चौड़ाई, ये हो गया। अब देखो हमको जो जो दिया वो लिख लेते हैं। तो 10m दिया है, वो क्या है, लंबाई जो पहले दिया उसको पहले हम लिखेंगे। ठीक है, फिर गुणा का निशान आ गया आपका। 5 क्या दिया है आपका, चौड़ाई 5n। ठीक है, उसकी जगह ये लिख देंगे बच्चों। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ गुणा का निशान है तो गुणा कर लेते हैं। तो पहले संख्या संख्याओं का कर लेते हैं। तो आपका 5 और 10 का करेंगे। ठीक है, तो 10 और 5 का कर लेते हैं, तो कितना आएगा आपका, 50 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अब देखो यहाँ पर m है और यहाँ पर n है, तो इनका भी गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, बस पास में दोनों चीजें आके चिपक जाएगी, तो m और ये n हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, वर्ग इकाई में चेंज हो जाएगा आपका। ठीक है, वर्ग इकाई लिखना है, क्योंकि आज का क्षेत्रफल जब निकालते हैं तो क्या निकलता है लास्ट में, वर्ग इकाई। ठीक है बच्चों, चलो तो दूसरा भी हो गया। तीसरा देखिएगा, तीसरा क्या दिया है आपका, देखिए तीसरा क्या दिया है, तीसरा दिया है आपका 20x स्क्वायर डॉट 5y स्क्वायर। ठीक है, ये दिया है आपका। चलिए इसको बनाते हैं। वापस वो लाइन लिखने वाले हैं बच्चों हम, क्या है आपका, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, चलिए अब देखो जो जो दिया वो यहाँ पे लिख लेते हैं बच्चों। तो क्या दिया है, 20x स्क्वायर और गुणा का निशान, और चौड़ाई में कितना दिया है, 5y स्क्वायर। ठीक है बच्चों, चलिए तो अब इनका हम गुणा कर देते हैं। तो संख्या संख्या का कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा आपका, आपका हो जाएगा 20 और 5 का करेंगे तो 20 से 5 100 हो जाएगा आपका। ठीक है बच्चों, अब हम संख्या इसका कर लेते हैं, एबीसीडी के अक्षर का। तो देखिएगा एक्स की स्क्वायर 2 और वाई की स्क्वायर भी 2, तो यहाँ पर एक्स की स्क्वायर 2 लिख देंगे और आपका वाई की स्क्वायर भी 2 लिख देंगे, बस दोनों पास में आके इस प्रकार चिपक जाएंगे। ठीक है, चलिए इसका आंसर भी लिख दिया बच्चों हमने। यहाँ पर वापस भूलिएगा मत, यहाँ पर लिख दिएगा वर्ग इकाई। ठीक है, वर्ग इकाई। चलिए हमारा तीसरा भी हो गया। अब हम इसका बना लेते हैं चौथा और पांचवा। देखिए चौथा क्या दिया है बच्चों आपको, चौथा क्या दिया है, 4x डॉट 3x स्क्वायर। ठीक है, ये दिया है। चलिए इसका आंसर बनाते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन दिए हैं बच्चों इस चैप्टर में, बस आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका, बाकी सारे बन जाएंगे। तो हम यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, वही आपका आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, तो आयत का क्षेत्रफल होता है आपका लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, ये फॉर्मूला है, या ये याद नहीं भी रहता है तो आपके क्वेश्चन में ही दिया रहेगा बच्चों ये। ठीक है, चलिए तो क्या क्या दिया है वो यहाँ पर हम लिखते हैं। लंबाई कितनी दी है बच्चों, 4x, और यहाँ पर गुणा का निशान है तो हम गुणा का लगा लेते हैं। इधर क्या दिया है आपका, 3x स्क्वायर। ठीक है बच्चों, चलो तो इनका हम गुणा कर देते हैं। तो देखो पहले संख्या को कर लेते हैं, 4 और 3, तो 4 3 12 हो जाएगा, और यहाँ पर एक एक्स है और 2 एक्स यहाँ पर है, तो कितने एक्स हो जाएंगे आपके, 3 एक्स हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे वर्ग इकाई। ठीक है, वर्ग इकाई। तो चौथा भी हो गया। चलिए हम पांचवा देख लेते हैं, लास्ट इसका जो बचा है। देखिए क्या दिया है आपका पांचवा, 3m n डॉट 4n p। ठीक है, ये दिया है आपको बच्चों। चलिए इसको लिख बनाते हैं। देखिएगा क्या करने वाले हैं हम इसमें,
वही आपकी आयत आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, अब देखिएगा क्या दिया है, 3m और n दिया है आपका, और गुणा का निशान ऐसा कैसा, और ये कितना दिया है 4n और p दिया है। ठीक है, ये लिख दिया। अब संख्या को पहले गुणा कर लेते हैं बच्चों। तो देखो 3 और 4 का वापस क्या आ जाएगा 12, और देखो यहाँ पर m, यहाँ पर है क्या नहीं, तो आपका m ऐसा का ऐसा आएगा। देखो यहाँ पर n है, यहाँ पर n है, तो n और n का गुणा करेंगे तो n स्क्वायर आ जाएगा, और p तो है ही नहीं, तो p ऐसा का ऐसा अकेला ही आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इस प्रकार आपको करना था। और यहाँ पर लिख दीजिएगा वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। ठीक है, ये आपका पूरे क्वेश्चन हो गए हमारे दूसरे के 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ठीक है बच्चों, चलिए हम बनाते हैं तीसरा क्वेश्चन जो बहुत इजी है। देखिए बच्चों, तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है आपका, गुणनफलों की सारणी को पूरा कीजिए। कुछ नहीं करना है बच्चों, इसमें गुणा करना है। यहाँ वाली संख्या का इस संख्या से गुणा करना है, इस पूरी संख्या से। ठीक है, मतलब जो आपका 2x दिया है वो इस पूरी इक्वेशन से आपको क्या करना है, गुणा करना है। तो देखो 2 का गुणा 2 से करेंगे तो 4 आ जाएगा, और x का गुणा x से करेंगे तो देखो कितने x है, 1 और 1 x 2x हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 2, हम इस घात लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि 2 यहाँ पर क्या है x, तो बस ये करना है। फिर देखो 2 का हम 5 से गुणा करेंगे तो 10 आ जाएगा आपका। ठीक है, क्या आ जाएगा बच्चों, 10 आ जाएगा, यहाँ पर 10 आ गया। और आपके यहाँ पे देखो x है, यहाँ पर y है, तो आपका x और y का भी गुणा हो जाएगा, क्योंकि गुणा होगा तो ABCD के अक्षर है बच्चों तो बस चिपक जाएंगे। पर यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है आपका, ये 2 काय का है प्लस का, यहाँ पर कुछ भी निशान नहीं, मतलब काय का है बच्चों, ये प्लस का है, और यहाँ पर क्या है, ये माइनस का। तो अलग अलग चिन्ह है ना, ये माइनस का, ये प्लस का, तो इस कंडीशन में क्या होता है आपका, माइनस होता है। ठीक है, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं। देखो 2 और 3 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 2 और 3 का गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 6, और यहाँ पर क्या x, एक x है, यहाँ 2x है, तो कितने x हो जाएंगे, 3x हो जाएंगे आपके। उसी प्रकार यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर माइनस दिया है और यहाँ पर क्या है प्लस, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा। और 4 और 2 का गुणा कर देंगे तो कितना आएगा बच्चों, 8 हो जाएगा। और यहाँ पर x कितने हैं, 1, और यहाँ पर 1 x है तो कितने x हो जाएंगे, 2x हो जाएंगे। इस प्रकार आप घात लगा दीजिएगा। और y कितना है, बस 1 ही है। चलिए इसका देखते हैं। यहाँ पर क्या है, 2 और 7 है ना, वो दोनों प्लस के हैं, तो 7 के साथ 7 दून 14 हो जाएगा आपका। और यहाँ पर x 1 है, और यहाँ पर कितने हैं 2, तो टोटल x कितने हो जाएंगे आपके, x हो जाएंगे आपके 3, और y अकेला है तो y का ऐसा का ऐसा। अब देखो माइनस और इधर क्या है प्लस, तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। और यहाँ पर 9 और 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 18 आ जाएगा आपका। और यहाँ पर देखो x 1 है, और यहाँ पर कितने हैं 2 है, तो 2x और 1x कितने हो जाएंगे, 3x। हम x की घात कितनी लगा देंगे, 3, और y कितने दिया है 2, तो उसको ऐसा का ऐसा ही हम लिख देंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आप देखिएगा दूसरा करते हैं। इस 5 माइनस के 5y का गुणा किससे करने वाले हम, 2x से। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा पहले हम संख्या को कर लेते हैं, है ना। तो 5 और 2 का करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 10 आ गया बच्चों। फिर y और x तो दोनों ऐसे ही चिपक जाएंगे बस। ठीक है, तो क्या है, y लिख दो पहले या x लिख दो, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, अब देखो माइनस था यहाँ पर, और यहाँ पर क्या था, यहाँ पर क्या था प्लस, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। चलिए नेक्स्ट बनाते हैं हम। यहाँ पर भी सेम ऐसा कैसा, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाएगा, और 5 25 हो जाएगा आपका। और यहाँ पर y है आपका। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर भी क्या है y, तो कितने y हो गए, 2y हो गए, और यहाँ पर ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है। चलिए इसको बनाते हैं। तो 5 और हम 4 का गुणा कर लेते हैं, तो यहाँ पहले देखो माइनस है, और यहाँ पर भी क्या है माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और प्लस लिखते नहीं है, तो आप किसका करेंगे हम, संख्या को। तो 5 को 20 हो जाएगा आपका, और यहाँ पर कितने y है 1, और यहाँ पर कितने y है 1, तो उससे पहले हम x लिख देते हैं क्योंकि x अकेला है, और y कितने हो जाएंगे 2, क्योंकि 1 यहाँ पर है और 1 आपका यहाँ पर है। ठीक है, चलिए अब कौन है आपका, ये वाला है ना, तो 7 पंजे 35 हो जाएगा आपका। ठीक है, 7 पंजे 35 हो जाएगा बच्चों। और यहाँ पर y कितना है 1, और यहाँ पर भी 1 है। पहले इसको x को लिख देते हैं, और y भी आप कितने हो जाएंगे 2, पर यहाँ पर देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा आपका। उसी प्रकार यहाँ पर देखिएगा 9 पंजे 45 हो जाएगा आपका। ठीक है, 9 पंजे 45, और आपका x तो ऐसा का ऐसा, क्योंकि यहाँ पर x नहीं है। अब देखो y कितने हैं 2, और यहाँ पर कितना 1, तो कितने y हो जाएंगे बच्चों, 3 हो जाएंगे। ठीक है, चलिए उसी प्रकार इसको करते हैं। तो देखो दोनों चीजें प्लस की हैं, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो 3 3 3 दून 6 हो जाएगा।
और x यहाँ 2 है, वहाँ 1, तो कितने हो जाएंगे आपके 3x हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो इसका करते हैं, ये माइनस का है, ये प्लस का, तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और 5×3 = 15 हो जाएगा आपका, और यहाँ y है, और यहाँ पर क्या है x है, तो हम पहले x² ऐसा कैसा लिख देते हैं, y अकेला है तो y ऐसा का ऐसा। अब यहाँ देखिएगा, चलिए बच्चों अब देखो यहाँ पर क्या है, सेम टू सेम लिखा है वहां पर, यहाँ पर तो देखो 3x² और यहाँ पर भी सेम है, तो देखो पहले संख्या दोनों प्लस प्लस की है तो हम का गुणा कर देंगे, तो 3 दिया क्या हो जाएगा बच्चों 9 हो जाएगा, और x यहाँ पर भी 2 है, और 2x यहाँ, तो कितने x हो जाएंगे आपके 2 और 2 4x, तो कितनी घात लगा देंगे 4। अब यहाँ देखो माइनस का है और यहाँ पर क्या है आपका प्लस का, तो 4×3 = 12, पर उससे पहले यहाँ माइनस का आ जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा आपका, और 4×3 = 12। अब x यहाँ कितने हैं बच्चों 1, और यहाँ पर कितने हैं 2, तो कितने x हो जाएंगे x 3 हो जाएंगे, और y अकेला है तो अकेला लिख देते हैं। यहाँ पर देखो यहाँ पर प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो 7×21 हो जाएगा आपका। यहाँ पर x कितने हैं 2, और 2x यहाँ पर, तो कितने x हो जाएंगे बच्चों 4x हो जाएंगे, और y सिर्फ अकेला है तो y अकेला लिख देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिएगा आप 9, पर यहाँ पर क्या है उससे पहले माइनस का, और यहाँ पर है प्लस का, तो प्लस माइनस आपका क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, माइनस हो जाएगा, और 9×27 हो जाएगा आपका, गुणा करेंगे तो संख्या होगा। ठीक है बच्चों, अब देखो x यहाँ 2 है और 2 वहां पर है, तो कितने हो जाएंगे आपके x 4 हो जाएंगे, और y 2 है तो सिर्फ 2 ही रहेंगे। ठीक है, चलिए इसी प्रकार इसका कर लेते हैं, तो यहाँ देखो माइनस का है आपका ये, और ये प्लस का है, तो कितने हो जाएंगे माइनस का हो जाएगा, और 4×4 = 8 हो जाएगा। अब x यहाँ पर 1 है, 1 वहां पर है, तो कितने x हो जाएंगे 2x, और y ऐसा का ऐसा। उसी प्रकार यहाँ पर देखिएगा माइनस माइनस हो गया आपका प्लस, और 5×20 हो जाएगा आपका, और यहाँ पर x 1 है, यहाँ पर है ही नहीं, तो x अकेला, यहाँ पर y है और y यहाँ पर है, तो y कितने हो जाएंगे 2y हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखो ये माइनस का ये प्लस का, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस हो जाएगा आपका, और 4×3 = 12 हो जाएगा आपका। x कितने 2 वहां पर है और 1 यहाँ पर है, तो कितने x हो जाएंगे 3x हो जाएंगे, और आपका y अकेला है तो y ऐसा का ऐसा। ठीक है बच्चों, चलिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब इससे करते हैं, तो 4×16 करने से पहले माइनस माइनस प्लस हो गया, और 4×16 हो जाएगा। ठीक है, x कितना 1 यहाँ पर है 1 वहां पे, तो कितने x हो गए आपके 2x हो गए, और y 1 और 1 2y हो जाएंगे। ठीक है, y आपके 2 हो जाएंगे। अब 7 का करते हैं, तो देखो ये आपका क्या है प्लस का, और ये माइनस का, तो प्लस माइनस क्या हो गया माइनस हो गया, और 7×28 हो जाएगा आपका। ठीक है, 7×28। अब x यहाँ 2 है और यहाँ पर 1, तो कितने x हो गया बच्चों 3x, और y कितना हो गया 2 हो जाएंगे, 1 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है आपका। उसी प्रकार यहाँ माइनस का माइनस माइनस तो प्लस हो गया। अब हम करते हैं 9×36 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और 9×36 हो गया आपका। x कितने 2 और 1 यहाँ पर कितने x हो जाएंगे आपके 3x हो जाएंगे, और y कितने हैं 1 और 2 यहाँ पर है, तो ये भी कितने हो जाएंगे आपके 3 हो जाएंगे। अब देखिएगा इसका करते हैं बच्चों, तो देखो 7 और 2 का गुणा कर लेते हैं, 7×7 = 14, और यहाँ पर x 2 है और वहां पर 1 है, तो कितने x हो जाएंगे 3x, और y अकेला है तो y अकेला। ठीक है, फिर माइनस प्लस करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और 7×5 = 35 हो जाएगा आपका। ठीक है बच्चों, अब देखो y यहाँ पर है y यहाँ पर भी है। ठीक है, पर उससे पहले x, तो x कितने हैं 2 ऐसा कैसा, और x कितने हो जाएंगे आपके सॉरी y कितने हो जाएंगे 2। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर भी प्लस का ये भी प्लस का, तो 7×21 हो जाएगा आपका, और x यहाँ 2 है और 2 वहां पे, तो कितने x हो जाएंगे बच्चों 4, और y सिर्फ अकेला है। फिर हम करते हैं 4 और 7 का, तो 7×28 हो जाएगा आपका, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 7×28 हो जाएगा आपका। ठीक है, अब यहाँ पर x 2 है और 1 x वहां पे, कितने x हो जाएंगे बच्चों 3x हो जाएंगे, और y कितने हो जाएंगे 2, क्योंकि एक वहां पर है आपका और एक यहाँ पर है। चलिए फिर साथ ही 49 हो जाएगा, और दोनों प्लस के हैं। ठीक है, तो 49, और देखो यहाँ पर x 2 है और 2x यहाँ पर है, तो x कितने हो जाएंगे 4, और y भी कितने हो जाएंगे 2। इसका करते हैं, तो देखो ये काय का है माइनस का, और ये प्लस का, तो हम करते हैं 9×5 = 45, 9×6 = 54, 9×7 = 63 हो जाएगा आपका, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा बच्चों। अब x देखो 2 यहाँ पर है 2 वहां पे, तो कितने x हो गए 4x हो गए, y कितने हो जाएंगे आपके 2 वहां पर 1 यहाँ पे, तो कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नीचे का बना लेते हैं हम। देखिए ये काय का है माइनस का, और ये प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया आपका, 9×9 = 9 × 2 = 18 हो गया आपका। x यहाँ कितने हैं 2 और वहां पर 1 है, तो कितने x हो गए आपके 3x, y कितने हैं 2। ठीक है, चलिए इसका बनाते हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया, 9×5 = 45 हो जाएगा आपका। ठीक है, और x यहाँ पर कितने हैं 2, और y यहाँ 2 है 1 वहां पे है, तो कितने हो जाएंगे y 3 हो जाएंगे। फिर इसका करते हैं, यहाँ पर माइनस का है यहाँ प्लस का है,
तो प्लस माइनस आपका हो गया माइनस, और हम करेंगे 9 का गुणा 3 से, तो 9 तिया 27 हो जाएगा आपका। और x यहाँ 2 है, 2 वहाँ पे, तो कितने x हो जाएंगे 4, और y कितने हो जाएंगे सिर्फ 2। फिर हम 4 से करते, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, पहले तो प्लस, और 9 चुको 36 हो जाएगा, ठीक है 36 हो जाएगा। x कितने हैं 2, और यहाँ पर कितना है 1, तो कितने x हो जाएंगे 3x हो जाएंगे। और y कितने हैं 2 यहाँ पर और 1 वहाँ पे, तो 3 ये भी हो जाएंगे। अब देखो ये माइनस का ये प्लस का, तो 9 पंजे 45, 9 54, वापस 9 सत्ते 63 हो जाएगा आपका। पर उससे पहले माइनस प्लस क्या हो जाएगा आपका, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। x 2 है, वहाँ पे भी 2 है, तो 2 और 2 कितने हो जाएंगे 4। y 1 2 यहाँ पर है, 1 वहाँ पे है, तो कितने हो जाएंगे 3, ठीक है। अब देखो ये सेम टू सेम ऐसा है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, नमे नमे 81 हो जाएगा आपका। और x 2 और 2 कितने हो जाएंगे 4, और y भी कितने हो जाएंगे बच्चों 4, ठीक है। चलिए, आपको उम्मीद है मुझे कि आपको ये समझ में आ गया होगा बच्चों अच्छे से, ठीक है। अगर समझ में नहीं आता है तो इसको एक बार और रिप्लाई करके देखिएगा आप, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल करियर इंस्टीट्यूट बाय राधे सर को जरूर सब्सक्राइब करिएगा बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।